ज्यादा ताकतों को अपने मुल्क से निकाला। आज लोग कहते हैं जी 2 मुल्क काबिज हैं, तो क्या जो है ना हमारी आजादी मुमकिन नहीं है। चाइना पे दर्जन के हिसाब से मुल्क काबिज थे, बांट के हिस्से बांट के रखा हुआ था। आज वो चाइना जो है सिर्फ 70 साल में दुनिया की सबसे बड़ी पावर है। कितने छोटे छोटे कद हैं, चुनी चुनी आंखें हैं, बाल भी पूरे नहीं होते हैं। तो इसलिए ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपके इर्द गिर्द इस जदोजहद को रोकने के लिए खौफ, लालच, डर, हर तरह का हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। हमारे स्कूलों में, हमारी मसाजिद में, हमारे कॉलेजों में, हमारे दफातर में, हमारे महकमों में, हमारी सियासत में, हमारे समाज में, हर जगह पे इनके टाउट, इनके एजेंट मौजूद हैं जो सारा दिन बुज़दिली और बेगैरती की तबलीग करते रहते हैं, जिन्होंने जिंदगी गुजारने का तरीका, कामयाब तरीका जो है वो बेगैरती करार दिया है। बेगैरत बन जाओ तो तुम कामयाब हो, तलवे चाटना शुरू हो जाओ तो तुम बहुत फायदा पाओगे, तुम्हारी नौकरियां लग जाएंगी, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। हमारा मुस्तकबिल जो है ये पार सामने इन गोलों की जद में है। हर वक्त किसी को कोई पता नहीं है। कब्रिस्तान भरे हुए हैं ऐसे लोगों से जो ये सोचते थे कि अगर जद्दोजहद में चले गए, अगर जो है वो आवाज बुलंद की तो कहीं थाने में न चले जाएं, कहीं मारे न जाएं। जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद नहीं की। कब्रिस्तान के कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे हुए। किसी ने यहाँ पे जिंदा नहीं रहना है, किसी ने कोई ठेका नहीं ले रखा है, न इन चोरों ने न इन मासूमों ने। सब ने अपनी अपनी बारी पे मरना है और सबका अपना अपना अंजाम है। इसलिए मेरे दोस्तों और साथियों, जद्दोजहद ही वो वाहिद रास्ता है जो किसी खानदान को, जो किसी घर को, जो किसी कबीले को, जो किसी मुल्क को वकार की जो है वो बुलंदी पर खड़ा करता है। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जितनी कौमें तरक्की याफ्ता और तहजीब याफ्ता है, जो आज आपको भी रोजगार दे रही है, आपके बच्चे भी वीजे लगाकर वहां पर जाते हैं, जो आज सारी दुनिया को साइंस और टेक्नोलॉजी फराहम कर रही है, वो कोई आसमान से नहीं उतरी है। उन्होंने जद्दोजहद करके जो है वो आगे बढ़ी है। 15वीं और 16वीं सदी का जो यूरोप है, तारीख इंसानी के बदतरीन दौर, उसे दौरे जुल्मत कहा जाता है। तारीख दौर के जिसमें ये काबज और जालिम और ताकत और कलीसा और चर्च इतने ज्यादा बदमाश थे कि आम लोगों की जिंदगियों का जीने का फैसला भी वही करते थे। औरतों की जिंदगियों का फैसला जो है वो चर्च करते थे कि इसको जिंदा रहना है या इसको मर जाना है। आज वो इंसानी हकूक के और दुनिया की साइंस और टेक्नोलॉजी के न सिर्फ चैंपियन है, अलंबरदार है, बल्कि वो इंसानियत के मौसम भी हैं। तो ये सारा सफर उन्होंने जद्दोजहद से तय किया है। हजारों लाखों लोगों ने, उनके डॉक्टर्स, उनके इंजीनियर्स, उनके प्रोफेसर जो है उनको फांसियों पे चढ़ाया गया। हमारी अपनी तारीख में भी ऐसा ही हुआ। इमाम आजम अबू हनीफा को, जिनके हम मानने वाले अक्सरियती लोग यहाँ पे हनफी मसलक से ताल्लुक रखते हैं, वक्त के हाकम ने उनको जेल में डाला, उनको कोड़े मारे। इमाम हम्बल को सजाएं दी गई, उनको जेल में डाला गया। गैलीलियो जिसने ये खुर्दबीन इजाद की, उसको मारा गया। और राजी जिसने मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा साइंसदान जिसको दुनिया में समझा जाता है, मुसलमान हुक्मरानों ने ये कहा, ये फैसला सुनाया कि इसकी किताबें इसके सर पे मारो और इतनी देर तक मारते रहो जब तक ये मर ना जाए। और उसको उन्हीं की लिखी हुई किताबों से जो है वो सर पे मार मार के उसको मारा गया। लेकिन आज सारी दुनिया उसकी तहकीक, उसके इल्म से फैजियाब हो रही है। इसलिए ये मत सोचिए कि हमने जद्दोजहद की तो हमें क्या मिलेगा। आज जो आपके पास है वो आपकी जद्दोजहद से आपको नहीं मिला। आपकी जो जमीन है वो आपके बाप ने, आपके दादा ने मेहनत करके खरीदी थी, आज आप उसमें अय्याशी कर रहे हैं। आपके जो दरख्त है वो आपके बड़ों ने लगाए थे, आपके खेत आपके बड़ों ने बनाए थे, आज आप उन पे मालिक बन के बैठे हुए हैं, उसमें आपका कोई किरदार नहीं है। तो ये एक तसलसल है कि आपने आने वाली नस्लों के लिए अपना हिस्सा डालना है, अपनी कुर्बानी करनी है और इस जद्दोजहद को जो है वो कामयाबी तक लेके जाना है। ये बहुत आसान रास्ता है, लगता दुश्वार है, बताया दुश्वार जाता है। अवाम की ताकत के सामने किसी फौज की ताकत नहीं है, किसी जालिम, किसी जाबर की ताकत नहीं है। हमने अपनी जिंदगियों में परवेज मुशर्रफ का हशर होते देखा है, हमने अपनी जिंदगियों में अभी बाजवा का हशर होते हुए देखना है।
ہم نے اپنی زندگی میں حمید گل جو دیکھ کے کہ بہت بڑی دہشت کی علامت بنا ہوا تھا اس پورے خطے میں، اس کا حشر ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے امریکہ کا، ہم نے روس کا حشر افغانستان میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ہماری زندگی کی باتیں ہیں، یہ کوئی بہت زیادہ پرانی باتیں نہیں ہیں۔ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس آسان راستے پر چلنے کی کوشش کیجئے۔ آپ جب باہر نکلیں گے، آپ طاقت میں ہوں گے تو کسی کی جرت نہیں ہے۔ پچھلے عرصے میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ظالمانہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کی کال دی گئی، آصف صاحب نے اور ان کے دوستوں نے کال دی۔ جب لوگ نکلے، جب لوگ باہر آئے تو اس ریاست کے جتنے بھی لشکری تھے، کالے بوٹوں والے اور ان کے اوپر آرڈر جاری کرنے والے، وہ آپ کو بے بس نظر آئے۔ ورنہ آپ ان کے دفتر میں دروازہ کھول کے اندر جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ سامنے ایس ڈی ایم نہیں، فرعون بیٹھا ہوا ہے۔ آپ تھانے میں جائیں گے تو آپ کو انسان نہیں نظر آئے گا، وہاں پہ آپ کو گنڈے اور بدماش نظر آئیں گے۔ لیکن وہی گنڈے اور بدماش جب عوام کی طاقت